टीचिंग गुरु क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसे पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको बताया था कि शून्य किसे कहते हैं, उसके बाद बताया था कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता था। ऋणात्मक संख्या में मैं बताया था कि जो प्राकृत संख्या में जो माइनस लग जाता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसके बाद समझाया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ये उसमें बताया था कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। उसके बाद फिर बताया था कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सबको मिलाकर के पूर्णांक कहते हैं। जितना इधर डिजिट आप देख रहे हैं, जो भी ये है उसको मिला देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि भिन्न हमेशा बटा में होता है। जैसे 2/3 ये भिन्न हो गया, 5/7 ये भिन्न हो गया। अब इस भिन्न को यानी इस फ्रैक्शन को ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप अगले 2 चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि अंश में इतना जोर देने पर हर इतना हो जाता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और ये दोनों को मिलाकर के भिन्न कहा जाता है। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी -5/7 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है। तो ये रहा आपका भिन्न। भिन्न समझ में सभी लोगों को आ गया होगा कि जो बटा में हो, यानी 2/3 हो, 3/4 हो, 5/7 हो, उसको कहते हैं भिन्न। ऊपर वाले डिजिट जो होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब मैं अगला बता रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ना है। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अब आप लोग के सामने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या कहते हैं P/Q के जो रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में जो हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि 5 हो, 7 हो, 8 हो, 2/5 हो, 3/7 हो, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर वो वर्गमूल में हो तो उसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है। यानी जब वो रूट में हो, जैसे मान लीजिए कि अगर वो 16 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। लेकिन ये 4 जो है वो P/Q के रूप में है कि नहीं, इसको पहले जानना ज़रूरी है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब है कि वो P/Q के रूप में है। एक और इसमें कंडीशन ये होता है P/Q के रूप में कि जब भी P/Q के रूप में हम लिखते हैं तो इसमें आपको Q ≠ 0 होना चाहिए। Q ≠ 0 यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे अगर 2/0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 हो गया, जबकि कंडीशन ये कह रहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका ये कंडीशन है। अब सवाल ये आता है कि तो फिर 0 अगर है तो क्या है, ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या में मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में मैं आप लोग को अब इस परिमेय संख्या के मैं बारे में बता दिया कि जो पूर्ण हो, यानी पूरा जो कटता हो या पूरा हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। या अगर रूट में है तो उसका पूरा रूट स्क्वायर उसका निकल जाता हो। जैसे मान लीजिए कि 25 है तो 25 का बाहर निकल जाए 5, तो ये हो गया परिमेय संख्या। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग को जो समझना है वो है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको दे देगा, कहे कि बताइए इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ये मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आएगा। अब समझिए कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब है जो P/Q के रूप में नहीं हो, या फिर
ऐसे भी कह सकते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सके, जैसे √3, ये अपरिमेय संख्या हो गया। √5, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये p/q के रूप में नहीं होता है। अब आप कह सकते हैं कि 1 तो इसके नीचे हम लगा सकते हैं, लेकिन ये p/q के रूप में नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूट है। रूट में जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो देखेंगे कि अनंत आएगा, यानी अशांत आएगा। फिर आप बताऊंगा कि शांत और अशांत किसको कहते हैं। तो इस तरह से जो रूट में होगा, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता हो, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता हो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √2, √7। अगर √9 करते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्ज़ाम में। फिर आगे मैं बताऊंगा कि हाँ, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये फिर अगले क्लास में मैं बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा अंक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि हमको परिमेय संख्या खोजना है। तो परिमेय संख्या मैं आपको बताया था कि परिमेय संख्या जो रूट में नहीं हो। ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा अंक अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या है, वो बताना है। 2 में हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2√4। 3 में मान लीजिए हो जाएगा आपका √5। 4 में हो जाएगा 2 × √3। अब देखिए, इसमें बताना है आपको कि अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो बताना है। अब देखिए, रूट में है तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये रूट में भी अपरिमेय हो गया, ये रूट में भी परिमेय हो गया, अब ये भी रूट में है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी रूट में है, लेकिन ये रूट में होते हुए भी ये बाहर निकल सकता है। 2 इसके बीच में गुना रहता है, गुना 4 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 2, यानी 2 दूनी 4। तो ये बाहर निकल गया पूरी तरह से, तो ये हो गया परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे। बस यही ध्यान देना, इनमें से कौन सा अंक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो जो परिमेय है उसको खोजना है। परिमेय मतलब जो रूट में नहीं हो, बाहर आ जाए। यहाँ तक कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, अब जो इसके टॉपिक का नाम था, जो इस चैप्टर का नाम था, वो था वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या में ये सारा आ जाता है, अपरिमेय में रूट वाला आ गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। यानी जितने भी अंक होते हैं वो चाहे 2 हो, 3 हो, -4 हो, -3/2 हो, -7/5 हो, -3 हो, ये सब का सब वास्तविक संख्या में आएगा। या फिर रूट में हो, √3 हो, √2 हो, या √5/3 हो, ये सब का सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी ध्यान से बात को सुनिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये था आपका वास्तविक संख्या। हम लोग 2 क्लास में यहाँ तक अभी तक पहुँचे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। अब 1-2 और अंक मैं आप लोगों को बता देता हूँ संख्या के बारे में, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा तो आपको काम आ जाएगा। जैसे देखिए, 1-2 एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं? ये आप लोग को पूछेगा जब आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, तो उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन से सम संख्या है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें।
या एक पासा है, पासा मतलब जो लूडो में खेलते हैं उजला वाला जो होता है उसको कहते हैं पासा। उसको कहेगा कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में आपको काम आएगा। तो अब जान लीजिए कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या कहते हैं जो पेयर में हो, या फिर कह सकते हैं कि जो 2 से भाग लग सके उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या जो पेयर में हो, पेयर मतलब या 2 से जो पहरा में आता हो, या जो 2 से भाग लग जाए, या 2 से जो पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। अब आइए समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो विषम संख्या जो भाग नहीं लगे यानी जो पूरा नहीं कटे उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से भाग नहीं लगे उसको कहते हैं विषम संख्या। 11, 13, 19 मान लीजिए 15 हो गया, 17 हो गया ... अनंत तक, इसको कहते हैं विषम संख्या। जो पेयर में नहीं हो यानी जो जोड़ा में नहीं हो या जो 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ये दोनों समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। 2 संख्या और आपको बता देता हूँ, उसके बाद में क्लास इसको समाप्त कर दिया जाएगा। 2 और संख्या आप सीख लीजिए कि एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या का अर्थ है कि जो भाग लग जाए, जो जिसका भाग देने पर कम से कम वो कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे देख लीजिए 2 है तो 2 ये भाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि जिसका गुणनखंड कम से कम 2 से अधिक आए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। उसका गुणनखंड 2 से अधिक आना चाहिए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 का पहला में ही केवल आएगा 2 एकम 2, बस, इसका उससे अधिक नहीं हो सकता है। या फिर अगर इसको आप गुणनखंड करते हैं तो ये तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, कौन? 2। इसलिए ये भाज्य संख्या में नहीं आएगा। ये जो है भाज्य संख्या में नहीं आएगा। लेकिन 4 को अगर आप भाग देते हैं तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 के भी पहरा में आएगा और 4 के भी पहरा में आएगा, तो इसका 2 से अधिक हो गया, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 किस किस के पहरा में आ सकता है? या तो 1 के पहरा में आएगा या 5 के। 2 से अधिक नहीं हुआ, इसलिए ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे मान लीजिए इसको 8 ले लेते हैं तो ये 1 के भी पहरा 1 से भी कटेगा, 2 के भी पहरा में आएगा, 4 के भी पहरा में आएगा, 8 के भी पहरा में आएगा। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या बता देता हूँ मैं आपको। अभाज्य संख्या मतलब जो भाग नहीं लगे। तो 2 बताइए भाज्य है कि अभाज्य है? ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो, 1 हो और वो स्वयं हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 का भाग लगाएंगे तो 1 से लगेगा या फिर केवल 2 से लगेगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब जैसे मान लीजिए 3 है तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। मान लीजिए 5 है तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 है तो ये 1 से कटेगा और आपका 7 से कटेगा। लेकिन 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है। ये इन सबों का गुणनखंड केवल 2 ही हो रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये था रियल नंबर के बारे में। इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक यह वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।